चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहली चीज़, विस्थापन मतलब होता क्या है समझो मेरी बात को। विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना, मतलब किसी एक चीज़ को हटा के दूसरा चीज़ वहाँ पे उसकी जगह पे ला कर रख देना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आज मैं नहीं आया पढ़ाने, मैं अपनी जगह पे किसी और दूसरे टीचर को रख दूँ, मैं निकल जाऊँ, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, हटने का रीजन होता होगा, हटने का रीजन होता होगा कम। अगर मान लो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ को ही पढ़ा रहा हूँ और मैं उसको अच्छा नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो मेरी जगह पे दूसरे को ला के एडजस्ट कर दो, मेरी जगह पे दूसरे किसी इंसान को ला के एडजस्ट कर दो, वही है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेरी जगह पे किसी, मतलब क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है। आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो कम एक क्रियाशील पदार्थ, तो पदार्थ जो होने चाहिए क्रियाशील होने चाहिए, यौगिक होने चाहिए क्रियाशील, एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब समझा है ना हमने क्या किया? विस्थापित करने मतलब मैंने समझाया कि विस्थापित क्या कर रहा है। विस्थापित करना मतलब हटा देना, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो एक कंपाउंड या कोई भी रिएक्टर होता है वो क्या करता है, सेकंड वाले को जो कम क्रियाशील होता है, जिसकी वैल्यूएशन कम होती है, उनको हटा के वहाँ पे खुद एडजस्ट हो जाता है। ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए किसी एक को लूँ, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट को मैं रिएक्शन कराता हूँ Fe के साथ। देखो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। क्रियाशील, देखो क्रियाशील क्या होती है, मतलब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है। तो ज़्यादा पावरफुल जो होता है, जाहिर सी बात है उसके पास ताकत ज़्यादा होता है, जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी वही हवा बनाएगा। इस तरह से होता है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, यहाँ तो रिएक्शन करता है इसके साथ, और रिएक्शन करके ये वाला कम क्रियाशील है, ये वाला ज़्यादा क्रियाशील है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट बना लेगा, O प्लस का अपन निकाल देगा, तो फेरस सल्फेट यहाँ पे बन गया ये, और यहाँ पे ये कॉपर बन गया। इस तरह से कॉपर सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन करवाया। अच्छा, क्रियाशीलता को पहचानेंगे कैसे? अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर क्रियाशीलता को पहचानेंगे कैसे? तो देखो भैया, क्रियाशील मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाने लगूंगा या अलग से और वीडियो बनाने लगूंगा तो उसमें बता दूंगा कि क्रियाशीलता को पहचाना कैसे जाता है, कि कौन सा कितना ज़्यादा क्रियाशीलता है, कितना पावरफुल कौन है। तो अलग जो बेसिक केमिस्ट्री के पढ़ाएंगे तो उसमें बना लेंगे। फिलहाल अभी हम सिलेबस पे चल रहे हैं, आप इतना देखो, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हमने किया, आयरन को रिएक्शन हमने करवा दिया, ऑटोमेटिक हमारा क्या बन गया, फेरस सल्फेट और कॉपर निकल आया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया का एक क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट को करवा दूँ, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक को करवा दूँ रिएक्शन, वही सेम जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ गया, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। बस एक होता है कि अगर एक चीज़ को हटा के दूसरा चीज़ को वहाँ पर रख देना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पे, डिकम्पोजिशन पे। ओके, ठीक है।